के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। जो सृजनात्मकता है यानी कि क्रिएटिविटी है, वो मेंटल प्रोसेस को एक्सप्रेस करने के लिए ओरिजिनल क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। यह कथन किसने दिया था या फिर किसका है? तो ये क्रो एंड क्रो का है। मोस्टली जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीजें हैं वो क्रो एंड क्रो ने दी हैं, तो ये कथन भी किसका है? क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? देखो, एक जो अवस्थाएं हैं आपने उसमें पढ़ा होगा, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था। ये अलग अलग बहुत सारी अवस्थाएं हैं जिसमें अलग अलग भावनाएं विकसित होती हैं। हर अवस्था की अपनी अलग भावना है। जब आपने अपना ट्रेनिंग टाइम पे ये पढ़ा होगा सब्जेक्ट, तो आपने उसमें देखा होगा हर भावना अलग अलग है। आगे भी हम इसकी क्लासेस लेके आएंगे, तब भी आप देखना। तो इन्होंने पूछा है कि विद्रोह की भावना किसमें है? तो जो विद्रोह की भावना है वो कौन सी अवस्था में आती है? वो आती है पूर्व किशोरावस्था। जो किशोरावस्था से पहले का टाइम होता है उसमें हर चीज को एक अपोज सा करने का फीलिंग आने लगती है। रिवोल्ट, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट होती है कि जो भी आपके पेरेंट्स कह रहे हैं आपको वो अपोज करना है, या फिर कोई बड़ा आपसे कह रहा है तो वो अपोज करना है। तो इस अवस्था को इसलिए विद्रोह की भावना कहा गया है। तो इस कौन सी अवस्था है ये? पूर्व किशोरा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। मतलब आप सीख तो रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं तो ऐसे आपका ग्राफ बढ़ता चला जाता है। अब ये कह रहे हैं कि आप सीखने की अवधि तो हो रही है लेकिन आपकी सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो रही। आप यहां पे पहुंच गए, समय तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी कोई प्रक्रिया में वृद्धि नहीं हो रही है, सीख नहीं रहे हैं आप। तो ये क्या होगा? आपका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट होता चला जाएगा, है ना। मतलब कि टाइम तो आपका बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे ये टाइम है तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका आउटकम है, लर्निंग आउटकम, वो नहीं बढ़ रहा है, वो यहाँ पे रुक गया है। तो ये एक क्या बन गया? पठार बन गया, एक प्लेट्यू सा बन गया है। तो इन्होंने वही पूछा है कि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सीखने का पठार, यानी कि प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। आपका टाइम बढ़ रहा है लेकिन आपकी उन्नति नहीं हो रही है, पढ़ने में कोई उन्नति नहीं हो रही है, तो एक पठार बन जाता है, ये होता है प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने फॉर्मूला पूछा है आईक्यू कैलकुलेट करने का। आईक्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100। जो मेंटल एज है और जो क्रॉनिकल एज है, अगर हम उसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आईक्यू कैलकुलेट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा है उसकी वास्तविक आयु तो 8 साल है, जो उसकी रियल आयु है वो 8 साल है, लेकिन उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो उसकी जो मेंटल एज है वो अभी 6 ईयर्स है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आईक्यू कितनी होगी, तो 6/8 अपॉन 100, आप ऐसे करके आईक्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर किसी भी इस बच्चे की जो मेंटल एक्चुअल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है या वास्तविक